मिल रहा है। चलिए हमारे साथ अगला प्रश्न पूछने के लिए कतेंद्र सिंह जी जुड़े हैं चंडीगढ़ से। कतेंद्र जी नमस्कार। हाँ जी सर नमस्कार। हाँ जी, अपना हाँ सवाल जी सर, पूछिए। मेरे पास आर कैपिटल के सर 317 पे 85 शेयर्स हैं। अच्छा ठीक है, 85 और से सर मेरे पास सर, एक बार स्तर दोबारा बता दीजिए प्लीज। सर मेरे पास आर कैपिटल के 317 पे 85 शेयर्स हैं। अच्छा तो ठीक सर है, इसका कहते क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। ठीक है। रिलायंस कैपिटल पे आशीष जी आपका नजरिया, 317 के आसपास उन्होंने खरीदारी की है और अब पोजीशन जो है प्लस में आ गई क्योंकि 2 दिन से मोमेंटम काफी शार्प इस काउंटर पे देखने को मिला। पूरा एडीजी समूह चला, रिलायंस कैपिटल ने आउट परफॉर्म कर दिया। क्या करें अपनी पोजीशन में ये? रिलायंस कैपिटल का अगर हम चार्ट देखते हैं तो एक बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड के बाद एक अच्छी तरह का कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। इस कंसोलिडेशन का अगर मैं लोअर एंड देखता हूं तो वो है करीबन 291। जब तक ये 291 के ऊपर है तब तक इस स्टॉक में और नीचे जाने की संभावना बहुत ही कम है। इस पर्टिकुलर स्टॉक का अगर मैं ऊपरा स्तर देखता हूं, ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका ऊपरा स्तर अगर मैं देखता हूं तो वो करीबन आ रहा है 400 के करीब। सो 291 से लेके 400 के बीच में ये पिछले कई महीनों से कंसोलिडेट हो रहा है। आपने अगर 317 पे बाय किया है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू टिल, मतलब ये 400 के करीब ये मोमेंटम इस प्राइस को लेके जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए, अभी होल्ड कर सकते हैं आप, स्टॉप लॉस होना चाहिए 289 का। अगर इस मोमेंटम के बीच में 330 अगर ये स्तर तोड़ा जाता है तो एक बहुत जोर से मोमेंटम आएगा और जो इसको 400 तक लेके जाएगा। सो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये स्टॉक होल्ड करें और स्टॉप लॉस रखें 289। चलिए ठीक है, पर एक और खबर आ रही है कि एसएनपी ने अपग्रेड किया भारतीय एयरटेल की रेटिंग को, बीबीबी माइनस कर दिया है और आउटलुक स्टेबल रखा है। काउंटर पे जोरदार मोमेंटम है आज के सत्र में। भारतीय एयरटेल अब 300 के लेवल को पार कर चुका है। एक अच्छा खासा स्ट्रेच आज आता हुआ नजर आ, विद वॉल्यूम से स्ट्रेच आ रहा है। लगभग 5% की तेजी भारतीय एयरटेल में बनती हुई नजर आ रही है और इसी बीच निफ्टी फ्यूचर्स जो है वो 6500 के लेवल को पार कर गया है। तो बाजार पे जो मोमेंटम है वो पिकअप होता हुआ नजर आया है और लार्ज कैप्स बाजार को इस समय संभाले हुए हैं। एक जोरदार मोमेंटम यहां पर भी बनता हुआ नजर आया। दिन के उच्चतम स्तर पर निफ्टी इस समय कामकाज कर रहा है। जेपी एसोसिएट्स, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स में टॉप गेनर्स की लिस्ट में शामिल हैं। डीएलएफ, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। भारतीय एयरटेल पे आपकी राय? खबर यही थी कि एसएनपी ने यहां पर जो आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है, बरकरार रखा है और बीबीबी माइनस कर दी है रेटिंग, यहां पर अपग्रेड कर दी है रेटिंग भारतीय एयरटेल की एसएनपी ने। आशीष जी चार्ट क्या कहता है भारतीय एयरटेल का? नहीं, इस चार्ट की तरह अगर हम देखते हैं तो मैं इस चार्ट से बहुत खुश नहीं हूं क्योंकि इस चार्ट ने पिछले कई महीनों से कुछ अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं किया है। निचला अगर स्तर देखता हूं तो 275 है और ऊपर का स्तर देखता हूं तो 325 है। ये 50 रुपए के बीच में ये बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट हो रहा है। अगर मैं मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखता हूं फिर भी इतना अट्रैक्टिव ये चार्ट नहीं दिखाई देता है। हो सकता है कि एक छोटा सा बाउंस बैक हो, लेकिन अगर मैं इन्वेस्टर हूं तो मैं इस स्टॉक को सिलेक्ट नहीं करूंगा अपना मेहनत का पैसा लगाने के लिए। चलिए ठीक है, अब कॉलर जो जुड़े हैं हमारे साथ वो हैं तीस्था जी, इस समय लाइन पे मौजूद हैं। हाँ नमस्कार। हाँ जी तीस्था जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार, मेरे 2 क्वेरीज ले लीजिएगा प्लीज। हाँ नहीं जी, आप सवाल पूछिए पहले। हाँ, वो एक टाटा कॉफी मेरे पास 30 शेयर है। अच्छा। 1030 में, तो मैं और एक्यूमुलेट करना चाहती हूँ, एवरेज करना चाहती हूँ। इस टाइम लेंगे ना और पीछे मैंने और नीचे आएगा तब लेंगे। अच्छा टाटा कॉफी। हाँ। दूसरा शेयर कौन सा आपका? दूसरा है आईटी स्टॉक्स के बारे में पूछना है। एचसीएल, टेक महिंद्रा, माइंडट्री, विप्रो, टीसीएस सभी आज नीचे है। मेरे सब में है, मगर किस में आज हम एक्यूमुलेट करूं? मैं प्रॉफिट में हूं, मैं एक्यूमुलेट करना चाहती हूँ। ठीक है। आईटी स्टॉक्स इससे नीचे और जाएगा क्या, ये पूछना। ठीक है, क्योंकि रुपए की चाल बदली तो उसका असर तो कहीं ना कहीं आईटी काउंटर्स पे होता हुआ नजर आना था, तो वाजिब था। पर आशीष जी आप कैसे देखते हैं पूरे आईटी सेक्टर को और खास तौर पर जो पोजीशंस बनाना चाहती हैं ये आईटी काउंटर्स पे, क्या अभी पोजीशन बना सकते हैं? बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी? और दूसरा टाटा कॉफी पे आपका नजरिया क्या, एक्यूमुलेट करने का सही जोन है? शुरू करते हैं सबसे पहले टाटा कॉफी से। अगर मैं टाटा कॉफी की चार्ट की तरफ देखता हूं तो करीबन मई 2013 में एक बहुत बड़ा क्रैक हमने इस स्टॉक में देखा है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। अभी ये फॉर्मेशन जो है ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। हालांकि चूंकि इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो इसे अभी बहुत बेरिश कहना मुनासिब नहीं रहेगा। अगर ये स्टॉक
870 के नीचे क्लोज देता है तो इस स्टॉक में एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना चाहती हो तो आप रह सकती हो, लेकिन अभी इस स्टॉक में एडिशन नहीं करना चाहिए आपको। ये स्टॉक के लिए आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 870 रुपीज, जो बहुत ही नीचे है आपके बाइंग प्राइस से। लेकिन फिर भी जब तक इसके ऊपर है तब तक इसमें बुलिशनेस आने की संभावना है। लेकिन अगर 870 के नीचे ये भाव जाता है तो एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक डिजास्टर हो सकता है इस स्टॉक में। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप और ऐड मत कीजिए इस स्टॉक को, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिएगा 870 का। आईटी की तरफ हम देखते हैं तो HCL टेक एक अच्छा आईटी काउंटर्स पे आपका नजरिया देंगे। मार्केट पे एकदम से जो मोमेंटम है वो पिकअप होता हुआ नजर आया और 6490